मेरे अज़ीज़ महतरम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज मेरे पास ये W212 सीरीज़ की मर्सिडीज़ बेंज़ मौजूद है रिव्यू के लिए। ये गाड़ी मेरे एक दोस्त सरमद की है। उन्होंने अभी रिसेंटली ये गाड़ी ली है और आज उन्होंने ये रिव्यू के लिए दी है। सरमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपनी गाड़ी रिव्यू के लिए दी। हमारा इंस्टाग्राम का पेज बैम व्हील्स के नाम से है, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में हम कौन सी गाड़ियों के रिव्यूज़ लेकर आएंगे। उसके अलावा हमारे फेसबुक के जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, जो टिकटॉक के पेजेस हैं, उन सबकी आईडीज़ डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहें। ये वाला जो मर्सिडीज़ का जनरेशन है, इसको सीरीज़ 212 कहा जाता है। ये 2010 में लॉन्च हुई थी। इस गाड़ी के अंदर जो इनिशियल आया था वो ये वाला फेस आया था। इसके बाद इन्होंने 2014 के अंदर इसकी पीछे से लाइट्स को चेंज किया था और 2015 में इसको 212R कह दिया, बनाया के नाम से, लाइक सेकंड कह लें कि 212 के अंदर जनरेशन है, जिसमें पिछली लाइटों के साथ साथ अगली लाइटें भी दोबारा चेंज हो गई थी। फिर उसके बाद 2016-17 के अंदर जाके इस शेप को डिसकंटिन्यू करके नई शेप आ गई थी। ये गाड़ी जो है, ये पहली गाड़ी है जिसके अंदर आपका मर्सिडीज़ का ब्लू एफिशिएंसी वाला जो इंजन था, जो कि इन्होंने नई जो टेक्नोलॉजी निकाली थी वो आया था। तो इस पे बात करते हैं और इसकी तमाम तो खसूसियात आपको दिखाता हूँ। उसके बाद इसके टेस्ट ड्राइव ले लेके चलेंगे, देखने के लिए गाड़ी चलने में कैसी है। हम गाड़ी के जो बोनेट खोलने का, जैसे कि आपको याद होगा कि पुरानी जनरेशन की मर्सिडीज़ जो थी उनके अंदर यहाँ पे एक स्टिक सी निकलती जिसको आप पुल करके बोनेट खोलते थे। इस गाड़ी के अंदर अलबत्ता इन्होंने वो नॉर्मल वाला जो इसका है वो ये कि आपको एक नॉर्मल लीवर है जिसको आप पुल करते हैं और बोनेट खुल जाता है। अब इस गाड़ी के अंदर जो इंजन है ये बेसिकली है तो 1800 इंजन, लेकिन इसको 200 कहा जाता है बिकॉज ऑफ द ब्लू एफिशिएंसी जो इनकी टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से। बैटरी चूँकि गाड़ी की डिक्की में होती है, आपको जंप स्टार्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे आपको पॉइंट दिया हुआ था कि जिससे आप पॉजिटिव कनेक्ट करते हो, नेगेटिव के लिए आप गाड़ी के साथ उसको अर्थ दे के उसको जंप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े। ये जो इंजन है इस गाड़ी का टर्बोचार्ज इंजन है जो कि 184 हॉर्स पावर और तकरीबन 250 के करीब न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। गाड़ी के सामने आते हैं, जिससे पहले वाली जो 211 जनरेशन थी उसके अंदर आपके पास गोल लाइटें आती थी 4 अदद। इसके अंदर उन्होंने एक बड़ी और एक छोटी स्क्वायर लाइट की थी, तो डिज़ाइन को वो थोड़ा सा सिंक रखने के लिए उन्होंने इस तरह से किया था। और ये जो मर्सिडीज़ का हुड ऑर्नामेंट है ये बेसिकली मेरे ख्याल से ये ई क्लास की आखिरी जनरेशन है जिसके अंदर आया था। इसके बाद वालियों में इन्होंने अब वो आहिस्ता आहिस्ता इसको डिलीट करके बीच में जो है मर्सिडीज़ का लोगो आना शुरू हो गया है। फिर आपके पास नीचे बम्पर में 2 लाइटें आ जाती हैं जो कि फॉग लाइट्स हैं आपकी दोनों। बाकी इंडिकेटर लाइट आपकी इसी के अंदर आती है। जो कलर है इसका, ये जो ब्राउन एंड बर्गंडी टाइप का एक कलर है, काफ़ी खूबसूरत सा रंग है और जो इस गाड़ी के इस वाली जनरेशन के अंदर ये काफ़ी पॉपुलर रंग था इस गाड़ी में। गाड़ी के आप साइड पे आ जाते हैं तो वैसे तो एक प्लेन साइड है, लेकिन कर्व्स वगैरह के साथ थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट है। 18 इंच के अलॉय रिम्स इस गाड़ी के अंदर आते हैं। जो AMG अलॉय रिम्स हैं बेसिकली एक एडेड ऑप्शन होते हैं जब आप ब्रांड न्यू गाड़ी ले रहे होते हैं उस वक्त। 245/40/18 का इसके अंदर टायर है आपके पास। ये आपके पास गाड़ी की चाबी आ जाती है जो कि एक मर्सिडीज़ की स्टैंडर्ड सी चाबी है। काफ़ी पुराने मॉडल्स के अंदर भी ये आई है। पहले बिल्कुल ब्लैक होती थी, फिर इसमें क्रोम कर दिया, अब आके इन्होंने वैसे चाबी को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इंडिकेटर लाइट्स जो आपकी हैं वो डोर मिरर के अंदर आती हैं। ब्लू एफिशिएंसी का आपको यहाँ पे लोगो मिलता है और आप गाड़ी को लॉक करते हैं तो आपके मिरर्स रिट्रैक्ट हो जाते हैं। पीछे आप गाड़ी के अंदर आते हैं तो CE200 और मर्सिडीज़ का एम्बलम जो कि एक स्टैंडर्ड है मर्सिडीज़ की सारी गाड़ियों में। यहाँ पे जो CGI है एक वो एम्बलम आपका आ जाता है। बाकी सिंगल एग्जॉस्ट है, शार्क फिन एंटेना है गाड़ी में, मतलब होंडा वालों की भी मर्सिडीज़ जो होंडा की नकल कर रहे हैं। डिक्की के खोलने के लिए ये बटन है जिसको आप खोल कर डिक्की खोल देते हैं। काफ़ी बड़े साइज़ की डिक्की है। तो आप जैसे कि ये लैच उठाते हैं तो आपका एक और डिक्की का कंपार्टमेंट आता है और आप ये दूसरा भी उठाते हैं तो उसके नीचे आपका स्पेयर व्हील आ जाता है। बाकी जो दिखाने वाली चीज़ है ये तो मर्सिडीज़ के अंदर एक स्टैंडर्ड है जो सब मर्सिडीज़ में आता है। मर्सिडीज़ की ओरिजिनल टूल किट, फर्स्ट एड किट। तो मर्सिडीज़ के साथ बेसिकली जब भी आप मर्सिडीज़ गाड़ी एक नई ख़रीदते हैं तो आपके साथ एक कंप्लीट फर्स्ट एड किट आती है जो कि गाड़ी के अंदर आपको मिलती है।
और ये जो है मर्सिडीज़ का जो एक ट्रायंगल आपका आता है, ये आपका जो एक हैज़र्ड साइन है जिसको रिफ्लेक्टर के मटेरियल में जो मर्सिडीज़ के साथ हमेशा से आता है, इसको लगाने के लिए यूँ इसको आप खोल लेते हैं और नीचे से इसकी ये लेग्स निकल आती हैं। तो आप इसको बेसिकली कहीं पे रख दें रोड के ऊपर अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी के दरवाजे में आपके पास ये लॉक और अनलॉक के बटन हैं, साथ में ये क्रोम का डोर हैंडल है। सारे पावर विंडोज़ आ जाते हैं, रिट्रैक्टेबल डोर मिरर के बटन आ जाते हैं। डोर विंडोज़ को अगर आपको लॉक करना है तो यहाँ पे आते हैं। यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये आपका डिक्की का बटन है। दरवाजे के अंदर एक कर्टेसी लाइट भी दी हुई है इधर नीचे आपके पास। डोर सेल्स में मर्सिडीज़ बेंज आपको इस तरह से एम्बोस्ड हुआ दिखता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फील देता है। यहाँ पे आपके सीट के पावर के इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स हैं, जिसके साथ आपकी सीट की हाइट और आपकी जो है बैक एडजस्ट होती है। जो आगे पीछे करने का वो यहाँ पे उसको मैन्युअली ही होता है। फिर इधर आप आ जाते हैं तो आपका ये जो है हैंड ब्रेक का फीचर है, जो कि एक मर्सिडीज़ का स्टैंडर्ड है। लाइट्स के कंट्रोल आपके सारे यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ पे आपका जो है ये की स्टॉक है। अगर मैं इसकी चाबी के साथ आप यूँ चाबी इसकी लगा के इसको स्टार्ट कर सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो सर्विस आपकी जो है वो ड्यू है इस वक्त, एक मैसेज ये आ रहा है। उसके बाद ये आपकी स्पीड लिमिट अगर आप यहाँ से सेट करना चाहें गाड़ी की तो ये आ जाती है। फिर क्रूज़ कंट्रोल यहाँ आ जाता है। फिर आपके पास यहाँ से आप देखें तो आपके ऑप्शन सारे आ रहे हैं, जो कि बेसिकली ज़्यादा नहीं है। नो हम स्टार्ट, आपकी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। तो बेसिकली सारे जो ऑप्शन हैं आपके पास यहाँ पे देता है। फिर आप बीच में आ जाते हैं तो आपके पास एक ये स्क्रीन आती है, जो कि ये गाड़ी चूँकि शाहनवाज़ इंपोर्ट है तो इसमें आपके पास ये स्क्रीन आती है। तो आपका ये इस बटन से आपकी स्क्रीन ऑन हो जाती है, जिस पे बेसिकली आपके पास म्यूज़िक के सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप अगर चाहें तो आपके ट्रैक्स को चेंज आप कर सकते हैं। बैक जाना चाहें, डिफरेंट जो ऑप्शन हैं आपके बेसिकली इधर से यूज़ होते हैं इस वाले से आपके। और ये स्क्रीन का कंट्रोलर है। तो ये आपके जो ये पूरे ऑडियो कंट्रोल्स, आपके ऑडियो कंट्रोल सारे यहाँ पे आ जाते हैं। ये आपका जो है पिछले हेडरेस्ट को गिराने का बटन है, जिसको अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके हेडरेस्ट अप डाउन हो सकते हैं इससे। पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ का बटन जो है वो यहाँ आ जाता है। ये आपके क्लाइमेट कंट्रोल के सारे बटन इधर आ जाते हैं। आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। एक ये आपके ड्राइव मोड का सेलेक्टर है। यहाँ पे आपका ड्राइव मोड सेलेक्टर है कि इकोनॉमी आपको चाहिए है या स्पोर्ट्स चाहिए है। ये आप खोलते हैं तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली 2 कप होल्डर आ गए। फिर ये जो पीछे वाले आपके दोनों हैं, इसके लिए साइड पे बटन दिए हुए हैं, ये आप दबाते हैं तो आपका ये दोनों इस तरह से खुल जाते हैं। फिर आपके यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लंबार सपोर्ट भी आपको दिया हो। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये लंबार सपोर्ट भी मौजूद है, जो कि एक मैनुअल लंबार सपोर्ट है। छत पे आप आ जाते हैं तो आपके पास ये सारी जो इसकी गाड़ी की मूड लाइट्स और जो भी लाइट्स का सारा सिस्टम है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है सब कुछ। फिर ये आप देखें तो आपके पास सनवाइज़र विद द मिरर, जो कि मिरर ऑटोमेटिकली चलता है आपका। अब मैं गाड़ी की पिछली सीट पे बैठा हूँ तो लेग स्पेस, हेड स्पेस काफ़ी मुनासिब है। मर्सिडीज़ ई क्लास है तो 3 बड़े बहुत आराम से आ सकते हैं, और अगर कोशिश करें तो 4 भी बैठ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास एक एस्ट्रे है और साथ में 12 वॉट का पावर सॉकेट है। यहाँ पे रेयर एसी के वेंट्स आ जाते हैं। छत पे अगर आप आ जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे लाइट्स इसकी इस तरह से आ जाती हैं दोनों, जो कि आपकी रीडिंग लाइट आ जाती हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये आपकी आर्मरेस्ट निकलती है, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे ये आपका ये खुल जाता है तो आपकी कोई एक स्टोरेज की स्पेस आ जाती है। और ये बटन अगर आप दबाते हैं तो इस तरह से आपके 2 कप होल्डर्स भी आ जाते हैं, और आप कप होल्डर्स निकाल के इसको बंद भी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से कोई ड्रिंक वगैरह या कोई भी ग्लास वगैरह रखना है, इससे आप रख के इसको बंद भी कर सकते हैं। तो टोटल 8 एयरबैग्स हैं जो आपके पास गाड़ी में आते हैं, दोनों सीटों में, 4 पिलर्स में और आगे डैशबोर्ड में 2। तो ये इस गाड़ी की तमाम तर खसूसियात थी। अब इसको एक टेस्ट ड्राइव के लिए लेके निकलते हैं, देखने के लिए गाड़ी चलने में कैसी है। जी, तो अब मैं ये
W212 चला रहा हूँ, जो कि ई क्लास है 2011 मॉडल की गाड़ी के। जो ड्राइव का एक जो आपको फील है, जो इमीडिएट फील आता है, वो आपका ऑफ कोर्स इट्स अ मर्सिडीज, तो आप इसको किसी भी दूसरी गाड़ी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मर्सिडीज़ का एक अपना फील है जो कि एक पैक्डनेस बोलते हैं, जो इसकी ग्रिप है, आप हर लिहाज से अगर आप इस पर बात करते हैं तो यू कैन नॉट कंपेयर इट विद एनी अदर कार। एक्सेलरेशन में आप एक्सेलरेट करते हैं और इसका टर्बोचार्ज जो है वो आपको बताते हैं कि हाँ लेट्स गो। तो मतलब कहने को 1800 सीसी गाड़ी और इतनी बड़े साइज़ की गाड़ी है, लेकिन इसकी उन्होंने बॉडी को थोड़ा सा हल्का, लाइक बॉडी वेट इसका हल्का है, जिसकी वजह से, और जो इंजन की पावर है, तो आप एक्सेलरेट करते हैं तो गाड़ी बस निकलती है कि हाँ निकलो, और वो एक इसकी अपनी चीज़ है। प्राइस के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो वो इस वक्त ये गाड़ी आपको कोई तकरीबन आप समझेंगे 60-70 लाख रुपए के दरमियान में ये वाली जो फर्स्ट फेस है इसकी एक अच्छी सॉर्टेड गाड़ी आपको मिल सकती है। हाँ, अगर आप ज़्यादा फीचर्स पे जाएंगे तो वो आपको और महंगी पड़ेगी। अभी मुझे इस तरह की एक गाड़ी पैनोरामिक रूफ वाली गाड़ी जो है वो कोई 50 लाख रुपए की भी मिल रही थी, लेकिन वो गाड़ी का जनाजा था। फिर फ्यूल इकोनॉमी पे आते हैं तो 11-12 की आपको एवरेज देती है, जो कि एक बहुत अच्छी एवरेज है। आप इस तरह की गाड़ी के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो एक बहुत अच्छी एवरेज है। हम अगर बात करते हैं कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के, तो पार्ट्स अवेलेबल हैं, पार्ट्स महंगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो मर्सिडीज़ के अंदर आपको जो फ़ायदा है, फ़ायदा ही कहूँगा इसको, वो ये है कि आपके जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादा लंबी ज़िंदगी निकालते हैं पार्ट्स। सो मतलब अगर आप नॉर्मल गाड़ी के अंदर आपको सपोजिट कर ली, अगर आपको 10,000 किलोमीटर पे कोई चीज़ चेंज करनी है तो इसके ऊपर आपको शायद वो 20-22 हज़ार पे चल जाए, प्रोवाइडेड कि आप ओरिजिनल चीज़ ले रहे हैं, अच्छी चीज़ ले रहे हैं और एक ही दफ़ा उसको तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। इन गाड़ियों के अंदर रिपेयर्स चूँकि महंगे हैं, और अगर आप इसको निगलेक्ट करें तो आपकी गाड़ी बहुत जल्द एक डिज़ास्टर में बदल सकती है। सो यू हैव टू मेंटेन योर कार ऑन टाइम। आप इसके ऊपर कोई भी गफलत या वो नहीं कर सकते कि यार खैर है, वो खैर वाली जो चीज़ है वो जापानी गाड़ियों में चल जाती है, इन गाड़ियों में वो चीज़ नहीं चलती। आपकी गाड़ी फारिग हो जाएगी अगर आप इस पर इस तरह से करेंगे। मर्सिडीज़, ऑडी और BMW, ऑडी की अब रीसेल बहुत बेहतर हो चुकी हुई है, ऑडी काफ़ी करीब आ चुकी है मर्सिडीज़ के, लेकिन मर्सिडीज़ का जो बायर है वो अभी भी मर्सिडीज़ का ही बायर है। वो आपको ना ऑडी पे जो जाएगा और BMW पे तो खैर वो कभी भी नहीं जाएगा। BMW आई वुड नॉट कंसिडर इट इन दिस लीग नाउ, बिकॉज अब उन गाड़ियों के अंदर बहुत इशूज़ आना शुरू हो गए हैं। बाकी बेचने में मतलब कोई इशू नहीं है, क्योंकि मर्सिडीज़ का बायर है और मर्सिडीज़ के लिए जाएगा, तो हाँ गाड़ी आप अगर बेचना चाहेंगे तो आपकी गाड़ी बिक जाएगी। और मुझे ये जो हुड ऑर्नामेंट है मर्सिडीज़ का, ये पुराने मॉडल्स में जाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको सामने दिख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि हाँ यार मैं मर्सिडीज़ चला रहा हूँ, मैं मास्क के पीछे से मुस्कुरा रहा हूँ, जस्ट लुकिंग एट दैट, इट मेक्स मी हैप्पी। तो दैट इज़ देयर इन दिस कार। बाकी अगर हम इस पे सस्पेंशन पे बात करते हैं तो मतलब उस पर मैं बात नहीं करूँगा। सस्पेंशन रिलायबिलिटी मर्सिडीज़ है, हर चीज़ में सही है। अलबत्ता जो इश्यूज़ है वो ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस हमारे यहाँ के हिसाब से थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी की। अगर आपको कहीं मतलब जो नॉन पेव्ड रोड्स हैं उनके ऊपर आपको ये गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस का इशू देगी। उसके बाद अगर मैं एक और इस पे बात करता हूँ, जैसे जो विजिबिलिटी है, तो वो गाड़ी की मेरी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है। मतलब मैं जिस तरह से इस ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ हूँ, एवरीथिंग इज़ विजिबल एंड आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स कि यार हाँ ये गाड़ी के अंदर ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। गाड़ी की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। हाँ थोड़ी सी अगर मैं इस पर मतलब अगर मैं वो तनकीद निकालने के लिए अगर बात करूँ तो जो पिछले इसके डी पिलर्स हैं उनसे मुझे थोड़ा सा विजिबिलिटी का इशू ज़रूर आएगा। अदर देन दैट इट्स प्रीटी गुड। तो ये हमारा रिव्यू था इस मर्सिडीज़ बेंज 212 का। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा के लिए अल्लाह हाफ़िज़।